घड़ी में देर रात 12 बजने के साथ ही देश में नए साल को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न की कई तस्वीरें देखने को मिली। इस जश्न के माहौल में लोग बीते साल की परेशानियों को भुला देते दिखे। नए साल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी भी हुई। इससे पहले दुनिया भर के कई देशों में जश्न और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। जगह जगह लोग नए साल के स्वागत में झूमते, नाचते, खुशियां मनाते नजर आए। होटल, पार्क, क्लब में लोग जमकर एंजॉय करते दिखे और नए साल का पूरी रात लोगों ने जमकर स्वागत किया और ये जश्न आगे भी चलता रहेगा। हम आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रभात, नए कैलेंडर वर्ष की शुभकामनाओं के साथ चाहेंगे कि आप बताएं जमशेदपुर में कैसे स्वागत हुआ नए साल का। बिल्कुल दीपक, देखिए नए साल के स्वागत में अगर हम कहें तो जमशेदपुर में रात में ऐसे होटलों में तो कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन जो फ्लैट्स के जो कंपार्टमेंट थे या फिर जो सोसाइटीज़ थे वहाँ पे जरूर लोग घर सोसाइटी में केक काट कर नए साल का जश्न मनाया। लेकिन एक जमशेदपुर के लिए दुखद भरी खबर रही कि जमशेदपुर जो कोरोना के कारण से मतलब ये कहें कि कम होता जा रहा था, अब फिर से एक बार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कल एक होटल में जो जमशेदपुर के बड़े होटल है, उस होटल में 11 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं और जो वो विदेश से आए थे। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जमशेदपुर में ये नए साल में अब कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इसलिए हर दिन जो जिला प्रशासन या फिर जो राज्य के सरकार है वो जरूर लोगों से ये अपील कर रही थी कि आप कोरोना से बचें, जश्न मनाएं लेकिन कोरोना से बचें। लेकिन जिस तरीके से जमशेदपुर में फिर से एक बार कोरोना का जो पैर पड़ाने लगा, क्योंकि होटल में से पाया गया है दीपक, जिस तरीके से आम आदमी में हर दिन टेस्टिंग में 10 या 12 पाए जाते थे, लेकिन अब एक होटल से पाया जाना, तो जिला प्रशासन ने आज से फिर से रैंडमली जितने होटल्स है, जो क्लब्स है, उसमें टेस्ट करेंगे। हाँ, जरूर ये कहें कि नए साल में लोग अब नई शुरुआत के साथ, नई ऊर्जा के साथ लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपको हम मंदिर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये मनोकामना मंदिर है। देखिए किस तरीके से लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये जरूर माँ से कामना कर रहे हैं कि जो हमारा 2020 जो साल बीता वो ऐसा ना बीते और फिर से नई ऊर्जा के साथ 2021 में हम लोग अपने काम करें और भगवान से ये मनता मांग रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं विजुअल के माध्यम से। देखिए ये माता का मंदिर है, सुबह का वक्त है, लेकिन चूंकि यहाँ पे धुंध भी काफ़ी है दीपक, तो लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं। कुहासा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जरूर मंदिर के तरफ लोग पहुँच रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं और माँ से यही कामना कर रहे हैं कि 2020 बीता वैसा ना बीते। 2021 में नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ और कोरोना को मात देते हुए हम लोग अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करें। जी दीपक। बिल्कुल, तो सुबह की शुरुआत ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आने वाला समय उनके लिए खुशनुमा हो, ईश्वर का आशीर्वाद उन पर, उनके परिवार वालों और पूरे समाज पर बना रहे, इस कामना के साथ मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रभात, आपने जो चिंता वाली खबर बताई उसको लेकर प्रशासनिक अमला भी सतर्क होगा और ऐसे में अब ये जरूर स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मंदिरों में दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करें लोग। सिर्फ प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। संक्रमण न फैले और लोग सुरक्षित रहें। आने वाले साल में पहले वाली गलतियां न दोहराई जाए, इसको लेकर क्या लोग सतर्क दिख रहे हैं और सजग दिख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए आपने सही कहा। जैसे जिला प्रशासन की आपने बात कही, तो जिला प्रशासन पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू जो क्लब्स है, होटल है, मंदिर है या जो भीड़ भाड़ के जो प्लेस है, बाज़ारों में कंटिन्यू अभियान चला रही थी। लोगों से यह कह रहे थे कि आप बाज़ार में अगर आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइजर का यूज़ ज़रूर करें। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही ज़रूर नज़र आती है। आप देखिए मंदिरों में तो ये लगाया हुआ है कि आप नो मास्क नो एंट्री लिखा हुआ है, लेकिन
लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बेपरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। लोगों को समझना, क्योंकि इससे हमको और आपको ही बचना है, क्योंकि सामने वालों को कोई पता नहीं है कि लोग संक्रमण है या नहीं है। लेकिन यहाँ एक परिवार खड़ा है, देखिए ये सारे लोग मास्क लगाकर ही खड़े हैं। कहीं ना कहीं इन लोग में जरूर सजगता नजर आ रहा है, चूंकि मंदिर में जाना है और भीड़ भाड़ से बचना है। जिस तरीके से कल एक दुखद भरी खबर आई जमशेदपुर से 11 पॉजिटिव जो मिले हैं, तो हो सकता है कि जो ड्राइवर, मैंने सुबह के वक्त ये बताया था कि जो ड्राइवर था उसको पता लगाने का प्रयास कर रही है प्रशासन के लोग, ताकि ये पता चल पाए, क्योंकि कंपनी बहुत सारे कंपनी के बिल्कुल प्रभात, फिर लौटते हैं आपके पास। कोयला नगरी धनबाद का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कुंदन भी वहां से जुड़ चुके हैं। कुंदन, रात भर तो लोग भले ही होटल पब क्लब में न जा सके, लेकिन घरों में जश्न का माहौल जरूर रहा। अब सुबह की शुरुआत ईश्वर से प्रार्थना के साथ हो रही है नए साल की। जी कुंदन। कुंदन के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, हम कुंदन से फिर जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची में दिन की शुरुआत, नए साल के इस पहले सुबह की शुरुआत, लोग भगवान के सामने प्रार्थना कर आने वाला समय उनके लिए खुशहाल हो, सबके लिए खुशहाल हो, इस कामना के साथ सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। तो अंजनी के पास चलते हैं, आंखों देखा हाल जानते हैं और जानते हैं उनसे कि कहां मौजूद हैं इस वक्त। जी अंजनी। देखिए दीपक, इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में हैं और पहाड़ी मंदिर का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज ये साल का पहला दिन है और जिस तरह से 2020 जो जिस तरह से बीता है, अब सभी लोग यही चाहते हैं कि 2021 जो है वो बेहतर हो, और इसी बेहतर के लिए जो है पहाड़ी बाबा भोले बाबा के दरबार में तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो ये मंदिर जाने का मार्ग है और इधर से जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करके उतर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि साल की जो शुरुआत है पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के बाद से ही लोग शुरुआत कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं। तो ये और सबों के चेहरे में खुशी आप देख सकते हैं दीपक, क्योंकि 2000 पिछला जो वर्ष बीता वो तमाम चीज को लेकर एक मंगलमय कामना के साथ, परिवार की कामना के साथ आने वाला समय बेहतर हो, अच्छा हो, तमाम चीज को लेकर श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँच रहे हैं पहाड़ी मंदिर में। तो ये आप देख सकते हैं भीड़ बहुत नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले बताया गया था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मंदिर का जो पट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबों के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। तो ये जरूर बता रहा है कि ये वर्ष चिंता का विषय है। अधिकांश लोग तो मास्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सतर्क नहीं दिख रहे हैं, जबकि मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पहले ही फैसला ले लिया था कि बिना मास्क के मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और देखिए दीपक, यदि 100 लोग मंदिर में जा रहे हैं तो मात्र 10 लोग ही जो है वो मास्क पहने हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है वो आप, और ये लापरवाही। जी अंजनी, रोकना चाहेंगे आपको, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम फिर से जुड़ते हैं आपके साथ, कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही है। धनबाद का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कुंदन भी सुबह की शुरुआत मंदिर से ही कर रहे हैं, तो सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ है उनके पास बताने के लिए। जी कुंदन। दीपक, मैं आपको बता दूं कि ये शक्ति मंदिर में, मैं शक्ति मंदिर में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं सामने में माता रानी है और लोग दर्शन कर रहे हैं कि करके कोविड को लेकर सुरक्षा जो है पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। कोई भी बिना मास्क के नहीं मंदिर में आ सकते हैं, सैनिटाइज करना है और माँ को कहीं प्रसाद भी नहीं चढ़ाना। आप देख सकते हैं कि बहुत दूरी में माता रानी, बहुत लोग जितने भी श्रद्धालु हैं माता रानी के बहुत दूरी में है और कोई भी माता को छू नहीं सकता है। अगरबत्ती, यहाँ तक फूल भी ले जाने की यहाँ पे पाबंदी है। लोग जो है क्यू में आ रहे हैं सभी। मैं अपने कैमरा पर्सन निकुंज को कहूंगा कि इन लोगों को दिखला है, सभी जो है मास्क लगाए हुए हैं।
अभी जो है कोविड का जो है पालन इस मंदिर में लगातार होता रहा है और आज सुबह से ही लोग जो है लंबे कतार में खड़े हैं मां का दर्शन करने, क्योंकि नया साल की आज पहली दिन है। तो लोग जो है कोविड जो पिछले 2020 से जिस तरह से गुजरे हैं तो उनसे दूर होने के लिए माता रानी से प्रार्थना करने के लिए मां अब जो है 2021 में सभी चीज सही रहे। आपसे हम जो मंदिर के प्रबंधक कमेटी में है उनसे मैं बात करवाता हूँ। सुरेंद्र जी, क्या क्या प्रबंध किया गया? देखिए कि जैसा कि हम लोगों का प्रत्येक वर्ष बहुत भीड़ रहती है, कोरोना काल में भी मैं देख रहा था कि लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि मंदिर जल्द से जल्द खुलेगा, लेकिन बहुत विलंब से मंदिर खुले, क्योंकि कोरोना काल इतना लंबा खींचा और भक्तों के अंदर ये उत्सुकता थी कि जल्द से जल्द मंदिर खुले और हम लोग जल्द से जल्द मां के दर्शन करें। आज शक्ति मंदिर एक जागृत मंदिर के रूप में है और आज मैया का दर्शन करने के लिए नव वर्ष पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया है कि हम लोग सुरक्षित दर्शन करा सके भक्तों को, इसलिए एक द्वार से प्रवेश किया जा रहा है और एक द्वार से निकास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था, बिना मास्क के प्रवेश मना है, प्रसाद आप लेकर नहीं आ सकते हैं, खाली हाथ आना और झोली भर के जाना है। ये एक माँ की, देखिए यही एक जो हकीकत है वो कोरोना काल में लोगों को देखने को मिली कि खाली हाथ आना है और झोली भर के जाना है। तो ये मैया के दरबार में देखिए लोग खाली हाथ आ रहे हैं और मैया से जो मांग रहे हैं मैया उनकी मुरादें पूरी करे, नव वर्ष उनका मंगल में हो, यही आशाओं के साथ पूरी कमेटी उनकी सेवा में लगी हुई है, पूरे सेवादार उस सेवा में लगे हुए हैं और मंदिर के हर कर्मचारी ये प्रयास कर रहे हैं कि भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो। शक्ति मंदिर में लोग दर्शन सुबह से आज करते जा रहे हैं और सीधा निकलते जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि कहीं भी किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, दर्शन कीजिए और आप माता रानी के अपने घर की ओर विदा लीजिए। जी दीपक, ये आपको मैं बता दूं कि प्रबंध देखने को मिल रहा है समिति की ओर से कि वो खुद नजर बनाए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश ना करे, स्पर्श दर्शन ना करे, जिससे संभावना होती है संक्रमण के फैलने की। एक बार बाबा नगरी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा नगरी देवघर से सीधे। मनीष, नए साल के सुबह की शुरुआत बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, काफी खुशनुमा माहौल। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा और हम आपको एक बार अपने सभी दर्शकों को, जो लोग अभी अभी टीवी से जुड़े हैं, उनको सबसे पहले बाबा का पंचशूल का हम दर्शन कराएं। मनोज दिखाएं बाबा का गर्भ, सीधे मुख्य मंदिर के ऊपर जो पंचशूल है। दीपक, हम आपको बता दें कि सभी शिवालयों में त्रिशूल होता है, लेकिन एकमात्र उत्तर भारत के ज्योतिर्लिंग में पंचशूल है जी। और हमारे दर्शक दर्शन करें और प्रणाम करें, बाबा का आशीर्वाद ले। माता मंदिर, ये दोनों मंदिरों के बीच देखिए पूरा प्रांगण जो श्रद्धालु है उनसे खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर श्रावणी मेला, महाशिवरात्रि और अन्य जो मांगलिक अवसर होते हैं उस पे तो आते ही हैं, लेकिन आज के दिन यहाँ बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके नए वर्ष के रूप में बाबा का आशीर्वाद पाते हैं, ताकि उनका पूरा साल मंगलमय हो, उनके कार्य अच्छे हो सके। हालांकि चूंकि कोविड का भी असर दिख रहा है, ये कतार लंबी होती है, काफी दूर तक होती है, लेकिन इस बार कम है। वैसे लोग पहुंच पाए हैं जो अपने निजी वाहन से आ सकते हैं देवघर, तो वही लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ट्रेन और बसों का आवागमन अभी उस तरह से नहीं खुला, कम से कम केंद्र, इसलिए बड़ी दूर तरह से लोग नहीं पहुंचे हैं। जो अपने वाहन से आ सकते हैं वो पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें तैयारी की, तो सुबह से ही पुलिस तैनात थी, कल ही बड़ी संख्या में पर्याप्त मात्रा में पुलिस को बुला लिया गया था यहाँ पर। और एक बात आपको बता दें कि समय जो निर्धारित है वो सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, और इसी लिहाज से सरकारी पूजा जो यहाँ होता है वो पहले ही 1 घंटा पहले किया गया। और आपको मैं भी बताया कि स्पर्श पूजा की अनुमति नहीं है। जलार्पण के लिए वाह्य अर्घा जो मंदिर गर्भगृह के बाहर वाला जो दरवाजा है वहां लगाया गया है। तो ये नजारा है यहाँ का और सभी को कतारबद्ध। हालांकि चूंकि भीड़ ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि नए वर्ष के मौके पर बाबा का आशीर्वाद ले ले, और वैसे लोग जो श्रावणी मेला हो नहीं सका, जो आ नहीं सके, आज के दिन यहाँ पहुंचे हैं कि बाबा का आशीर्वाद पाए और जो साल भर उनका बढ़िया गुजरा। दीपक।